न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अशोक गुप्ता जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से जानकारी देते हुए बताया, अन्य राज्यों के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में शिक्षा की प्राप्ति के लिए ललायित हों तो ऐसा कार्य करें। पूर्व महामहिम वैश्य जी ने कहा, हम अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए कार्य करें तो देश की निश्चित ही उन्नति हो सकती है। त्रिपुरा, झारखंड तथा महाराष्ट्र के पूर्व महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए शिवरी नारायण पहुंचे। भगवान श्री शिवरी नारायण जी का दर्शन पूजन करने के पश्चात सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए। अवकाश प्राप्त शिक्षकों का सम्मान करने के पश्चात उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करते हुए पूर्व राज्यपाल ने कहा है कि शिक्षा विद्यार्थी ग्रहण करता है, शिक्षक उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु की स्थिति के संदर्भ में यहाँ तक कि कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अर्थात गुरु का महत्व इतना अधिक है कि कवि को यह सोचना पड़ गया कि मैं पहले भगवान को प्रणाम करूं या शिक्षक को। उन्होंने कहा है कि शिक्षा की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ के छात्र छात्रा महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा क्यों जाते हैं? क्या हम इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं कि अन्य राज्यों के छात्र छात्रा छत्तीसगढ़ में शिक्षा की प्राप्ति के लिए ललायित हों? शिक्षकों का कर्तव्य है कि विद्यार्थियों की ओर ध्यान दे, नौकरी करना नहीं, शिक्षा प्रदान करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भी होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षक 11 बजे घर से निकलकर स्कूल जाते हैं और 2 बजे जिस बस से स्कूल गए उसी बस से वापस आ जाते हैं, ऐसे शिक्षकों से हम बच्चों की भलाई की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम अपने लिए नहीं समाज और देश के लिए कार्य करें तो निश्चित ही देश की उन्नति होगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज ने कहा है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व महामहिम राज्यपाल बैस जी छोटे से गांव कोड़ी से चलकर रायपुर आए। रायपुर में पार्षद, विधायक, फिर 7 बार सांसद और 3 बार राज्यपाल रहे। हमारा सौभाग्य है कि आज वे हमारे इस विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि हम उन शिक्षकों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित कर दिया। विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विशेष रूप से राघवेंद्र प्रताप सिंह, ब्रजेश के सरवानी, RK सिन्हा, निरंजन लाल अग्रवाल, हेमंत दुबे, सुखराम दास, सुबोध शुक्ला, योगेश शर्मा, गोविंद यादव, कमलेश सिंह, उदयराम केवट, ओम प्रकाश शर्मा, बसंत, देवांगन, देवालाल सोनी, सोनाऊ राम गुप्ता, मीडिया प्रभारी निर्मल दास, वैष्णव हर्ष दुबे सहित अनेक गणमान्य नागरिक गण सम्मिलित हुई। कार्यक्रम में महाविद्यालय एवं विद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राएं, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी गण बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित हुए, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मेरे बच्चे को मैं ये बनाऊंगा, कोई बोलता है डॉक्टर बनाऊंगा, कोई इंजीनियर बनाऊंगा। अब बच्चे में उतना गुण नहीं है कि डॉक्टरी या कोई इंजीनियरिंग पढ़ सके, और माँ बाप उसको जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज राजस्थान में कोचिंग के लिए जाते हैं, और आप लोग समाचार में देखते होंगे स्टडी कर लेते हैं। अगर बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव दो, अगर प्राइमरी स्कूल तक है तो मिडिल स्कूल आसपास में नहीं होने के कारण माँ बाप दूसरे गाँव में नहीं भेजते थे, दूर भेजते थे, और 5वीं तक पढ़ करके वो पढ़ाई बंद कर दी। अगर कोई गाँव में मिडिल स्कूल है तो वहां के आसपास के लोग मिडिल स्कूल तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते हैं। पहले गांव में स्कूल खुलता था, शिक्षक गांव में घर घर जाकर लोगों से पूछते थे कि फलाना
अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तो किसान बोलता था और इसको पढ़ा के क्या करोगे, इसको पढ़ाऊंगा तो मैं क्या, मेरा खेती कौन देखेगा, घर का काम कौन करेगा। लड़की के बारे में बोलो, अपने लड़की को स्कूल भेजो, तो बोले अब इनकी शादी करना है, शादी करना है, हाथ पीले करके इसको ससुराल भेज देंगे। अब उस समय पढ़ाई का उतना महत्व नहीं जानते, वो अपने काम को ही महत्व देते। लेकिन समय बदलते गया, कितने स्कूल खुल गए, कितने हाई स्कूल खुल गए, कितने कॉलेज खुल गए, कितने विश्वविद्यालय खुल गए, कितने होता है उनके माता पिता बच्चों को संस्कार देते, शिक्षक स्कूल में उसको शिक्षा देते। अगर बच्चों में संस्कार नहीं होगा तो आगे नहीं होगा। इसलिए संस्कार हर परिवार में होना चाहिए। वो आप बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करे, घर में कोई मेहमान आए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता का कैसा सम्मान करना चाहिए। आज अगर कई घर को हम देखते हैं कि अगर बुजुर्ग है तो उसको बोझ समझना चालू कर दी है, जबकि हमारे हिंदू धर्म में बुजुर्ग को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। कोई भी काम करने के पहले अपने परिवार के बुजुर्ग का आशीर्वाद। मैं जब महाराष्ट्र में गवर्नर के पद पर था तो मेरे पास विदेश के लोग भी बहुत आते थे, राजदूत लोग आते थे। जापान के राजदूत मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे जापान में काम करने वाले की मेन पावर की बहुत कमी हो गई है। अगर आप हमको 2 लाख मेन पावर हमको अभी देते हैं, हम उसको ले जाने के लिए तैयार हैं। मैंने पूछा ऐसा इतना पैसा हो गया कि आप क्या काम करने वाले नहीं है। बोले हमारा देश बुजुर्ग हो गया, काम करने लायक नहीं है, और काम करने लायक नहीं होने के कारण बुजुर्ग के बच्चे लोग उनको पालने पोसने के लिए खर्च निकाल रहे हैं। तो बताया मुझे आश्चर्य हुआ कि बेटा अपने माता पिता को अपने घर में रख कर खाना देने के लिए उनसे पैसा वसूला है। अगर पैसा वसूला नहीं जाता तो घर से निकाल देते हैं। बुजुर्गों का ये होता है आश्रित